कांग्रेस जो कर रही है ठीक कर रही है? पहले तो मैडम सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से हमारी संवेदना हर उस परिवार वालों के साथ है जो ये महंगाई की मार झेल रहे हैं। और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं मैडम, मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का एक प्रवक्ता हूं, छोटा कार्यकर्ता हूं। जहां तक बात है मैडम, मैं आपकी बातें सुन रहा था, काफी देर से ये चर्चा चल रही थी, संबित जी के बारे में बहुत सारी चीजें बोल रहे। आपने बहुत अच्छी चीज बोली, लगाम लगाम दीजिए। ये जो प्राइस राइज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपको इसमें लगाम जकड़नी चाहिए। मैडम आप लगाम बोल रही थी, लगान मुझे मुझे कान में रेजोनेट कर रहा था, वो लगाम था कि लगान था? क्योंकि आप जिसको लगाम पकड़ने की बात कर रही है वो तो लगान लगा रही है। वो दूध पे लगान लगा रही है, मूढ़ी पे लगान लगा रही है, चावल पे लगान लगा रही है। वो लगान पे लगान लगाए जा रहे हैं मैडम। 1.5 लाख करोड़ जीएसटी में इकट्ठा हुआ है पिछले महीने। क्या करेंगे इसके पैसे के? कौन से नई इमारतें बनाएंगे? कौन से नए हवाई जहाज खरीदेंगे? एक तरफ खरीद खरीद के देश को तो बेहाल कर दिया, दूसरी तरफ देश के नवरत्न कंपनियों को भी बेच रहे हैं। लेकिन रखेंगे कहां पैसे? किसके लिए है? ये प्रश्न चिन्ह है, वो क्वेश्चन करेंगे। आप बात करते हैं मैडम इन्फ्लेशन, और इनके मंत्रालय में तो मंत्री एमपी तो बोलते हैं भैया महंगाई है ही नहीं। सच बोलते हैं मैडम, महंगाई नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पैसे तो इनके पास है, तो इनको महंगाई लिखेगी कैसे? महंगाई किसके लिए है मैडम? महंगाई मध्य वर्गीयों के लिए है। आप बोलते हैं 80,000 लोग, 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में राशन दे दिया। कौन सी मुफ्त की राशन की बात आप करते हैं? और कौन होते हैं आप जो मुफ्त की राशन बांटते हैं? कौन है आप लोग? अपने घर चलाए थे? कौन, किस इंसान ने चाय बेच के इतने पैसे इकट्ठे कर दिए? मैं बोलना चाहता हूं, 5.5 लाख करोड़ आप इकट्ठा किए हैं पिछले कुछ सालों में। जिस तरीके से हर महीने आप लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, 30 लाख करोड़ के ऊपर तो जीएसटी इकट्ठा कर लिया। गैस डीजल की बात करते हैं मैडम, सेस जो 10% था 20% हो गया, 2/3 हिस्सा जो सेंट्रल को जाता है, और ये बोलते हैं 5 रुपया कम कर दिए। अरे झुंझुना कब तक चलाएंगे? और ये जो बेल वेल की बातें करते हैं ना संबित जी जैसे लोग, मुझे समझ में नहीं आता। ये न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है इनको। अरे बेल तो एक प्रथा है जो न्यायपालिका देती है। आपके पास शक्ति है, 8 साल से गद्दी में है, बहुत बड़े विश्व गुरु है। अरे भैया जेल डाल दीजिए ना, अरे परमानेंट जेल में दे दीजिए, सजा सुना दीजिए। क्या तकलीफ है? 0.41% जिसका स्ट्राइक रेट रहता है, उसके पीछे आप बैटिंग करते हैं। बैटिंग के इसको किसको करना चाहिए पता है? इतनी महंगाई है मानव जायसवाल जी, 1983 में जब क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से ईडी के मुद्दे पर आप लोग आगे साथ में क्यों नहीं प्रदर्शन किया मानव जायसवाल जी? मैडम हम महंगाई के ऊपर परस्पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। आपने हमारे जितने भी एमपी लोगों को देखा, सबने महंगाई के ऊपर बात करी। आपने तो ये भी देखा कि भाई विपक्ष जब एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाएगा तब तो वो कारगर होगा ना मानव जायसवाल जी। सुनिए मैडम, सुनिए। ये जो भ्रम है ना कि एकजुट, हाँ। एकजुट नहीं। हम तो चाहते हैं, ये तो ऐसी बहरी और अंधी सरकार है कि हर छोर से इनको इशारा मिले। अरे कम से कम इस कोने में नहीं दिखेगा तो उस कोने में देख लेंगे, अरे उस कोने में नहीं दिखा तो इस कोने में देख लेंगे। अरे कहीं तो मुंह छुपाने की जगह इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरा देश जागरूक है। ये बता रहे हैं ना राजीव रंजन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बीजेपी पर उन्होंने सीधा हमला बोला है। संबित पात्रा जी का जवाब ले लेती हूं। ठीक है, देखिए कितना अहंकार है, कैसे हंस रहे हैं। देखिए आपका बिनाका स्माइल बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी टैक्स है, उसमें भी टैक्स लगा दिया है आपने, जो सुबह भ्रष्ट भी करते हैं ना बच्चे। हो गया हो तो जरा शांत हो जाए। राजीव रंजन जी माफी के साथ मैं आपके पास आते हुए बहुत देर से मैं आई हूँ आपके पास। महंगाई तो है ना, और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर कम से कम रास्ता निकालिए ताकि आम आदमी के अच्छे दिन आए और वो महंगाई की मार जो झेल रहा है उसे राहत मिल पाए। देखिए निसंदेह मैं आपकी बात से सहमत हूं कि महंगाई है, और इस महंगाई के साथ आज जो आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50 जो बेसिक पॉइंट्स बढ़ाए हैं, बैंकों के कर्ज महंगे होंगे, वाहनों के कर्ज महंगे होंगे और लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। इसमें एक जो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार के लिए एक अच्छी बात यह है कि देश में महंगाई दर के मामले में बिहार ने अच्छा काम किया है। महंगाई दर हमारे यहाँ 4.68% है जो नियंत्रित है। कांग्रेस के इस पूरे आंदोलन में टाइमिंग का सवाल तो हो सकता है कि ईडी और तमाम इस तरह की इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो दबिश है उसके बाद इस आंदोलन को लेकर के कई सवाल खड़े होंगे, लेकिन कांग्रेस के इस नए अवतार को मैं जरूर उनके जुझारूपन को मैं बधाई देना चाहूंगा कि देश में सशक्त विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब विपक्ष भी ताकतवर हो, और इसीलिए महंगाई जैसे सवालों पर जब हम विश्वव्यापी इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि तब फिर पावर परचेज पैरिटी जैसे सवालों पर
जो परचेज पावर पैरिटी जैसे जो सवाल है उन पर क्यों नहीं फाइनेंस मिनिस्टर की नजर है कि दुनिया में सबसे महंगा तेल हम लोग बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं खाद्यान्न जो सामग्रियां हैं वो हम सबसे ज्यादा महंगे दुनिया के अनेक मुल्कों से बेच रहे हैं। इसलिए कि हम केवल इन्फ्लेशन अगर यूएस, कनाडा और यूरोप की चर्चा करें, लेकिन अगर हम परचेज पावर पैरिटी पर देखेंगे तो उस देश की मुद्रा का मूल्य क्या है और उस देश में पर कैपिटा इनकम क्या है, उसके तुलनात्मक आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद हमें अपने आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसलिए कि आरबीआई का ये ऐलान एकाएक टीवी पे क्यों बोलना पड़ा है? क्यों नहीं बोल देते हैं सीधे मोदी जी से कि महंगाई इतनी ज्यादा है, कम किया जाए? नहीं, हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं। अगर आपने हम लोगों का स्टैंड देखा हो, अगर इतना वक्त मिला होगा, तो हम लोग महंगाई के सवाल पर, पेट्रोलियम पदार्थों के सवाल पर सवाल कई बार खड़े होंगे कि फिर जीएसटी काउंसिल में आप क्या करते हैं, जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन क्या है। ये कांग्रेस जो आपको महंगाई के मुद्दे पर इसलिए तो नहीं अच्छे लगने लगी कि गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष बिहार में जाकर 200 सीटों पर मंथन कर रहे हैं, आपकी 43 छोड़कर। उस बात का डर तो नहीं है कि दूसरी तरफ डर बनाने के लिए अब आपको कांग्रेस पार्टी भी अच्छी भाने लगी है? चित्रा जी, आपको उसका एक हिस्सा केवल याद है, दूसरा हिस्सा ये भी है कि उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने महंगाई के सवाल, कांग्रेस की सराहना नहीं की, मैंने टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। लेकिन लोकतंत्र अगर सबल बनाना है तो विपक्ष को भी गुणवत्ता के साथ प्रतिरोध और प्रतिकार करने की क्षमता विकसित करनी होगी। जो क्षमता और जो चरित्र है, राजनीतिक चरित्र कांग्रेस का नहीं रहा है लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से, ठीक है सर, वो विपक्ष का चरित्र वो नहीं विकसित कर पाए थे। अगर ऐसे प्रयास वो जारी रखेंगे तो ये निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष पर भी दबाव बनेगा।